सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के साधनवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ साध संगत गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा प्यारे खालसा जी सारी संगत के चरणों में बड़ी निम्रता सहित बेनती है कि सतगुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी में खड़ोना अपन सोच का नहीं जिथे जिथे खड़े हो बैठने की कृपालता करो जिथे जिथे असीं खड़े हो बैठने की कृपालता करो और जेड़े सज्जन बाहरों आ रहे हैं उन्होंने भी बेनती है कि जिस जगह में तुहानू जगह मिले उत्थे शांति के नाल आराम नाल बैठ के सुनने की कृपालता करो। जे किसी को कोई बहुत ही ज़्यादा भुख लगी है या कोई शरीरक क्रिया की ढिलाई है उन्हें जाना भी है तो चुप करके जाने की कोशिश करे। सतगुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह हजूरी आपा रौला पाउंदे सोचते नहीं क्योंकि रहतनामे बचन आउंदे हैं हर जस करते बात चलावा कहे तो गोबिंद सिंह नरक सुधावा इन्नी सजा मिलती है। हजूर की हजूरी में कोई विचार गुरमत की चल रही होवे उस रौला पाने वाले नरक का निवासी दसिया आप इस जगह में आके नरक के भागी नहीं बनना बल्कि नरक चो निकलना है। सो अज का जो इकट्ठ है फेडरेशन वालों जिला पद्धर पे बड़े प्यार के नाल तुसां सबूत दिता है विशेष तौर पर नौजवान वर्ग इत्थे पहुंचे हो। दास नूं हुक्म होया तुहाडे जोड़े झाड़न का प्रचार रूप विच दास तो पहलों बहुत सुलझे हुए सज्जन भाई दलवीर सिंह जी अते भाई दविंदर सिंह जी दुग्गल साहबान अते उन्हां तो पहला कविता के रूप में लाभ सिंह जी पांधी बख्शीश सिंह जी दयालपुरी समेत कटंगियां दे वर्तमान समय के संबंध में जिन्होंने जिन्होंने दोस्तां ने सिखां का खून पीता उन्होंने जिस तरीके मौके पर पहुंच के किसी गुरु के सूरवीर योद्धा ने गड्डी चढ़ाया वो वारदात सारी सरवण की है। आप हमने ही इस विचारा सुन रहे आनंदपुर के मते के संबंध में आनंदपुर का मता केवल इन्ना ही नहीं क्या दो चार चीज़ा पानी मंग लिया बिजली मंग ली कणक का भाव दा लिया सरों तेल किसी पासे ला लिया इन्ना काम केवल आनंदपुर के मते विच नहीं है। भाई साहब ने बोलते कहा सी कि आनंदपुर का मता ये दसदा है कि आप जितने इकट्ठे होया आनंदपुर के खेड़ी उपर जो सतगुरु जी ने अपने विचार प्रगट किए हैं उन्होंने विचारों के आप धारनी बनना है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने खालसा पंथ को पैदा करने वास्ते की कुछ किया तो बहुत लंबे समय की लोड़ है। समा सूक्ष्म होने के कारण दास थोड़े मिनटों बेनती करके समाप्त करेगा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने जिस वे दुष्टदम रूप में भगौर साहब जो हजूर साहब तो 60 मील की दूरी पे है उस जगह विच 1 लाख बुचड़ां किसानां मौत के घाट उतार के दोवां छड़ाइयां 11,000 वरा राज किया। सो समा आया हेमकुंड साहब के तपस्या लवलीन होए सारे ही देवते और पीर जीवां नूं शांति देने वास्ते मातलोक विच अवतार धार के आए। सब अपनी अपनी रुझाना वाली हालत में पहुंच गए। उस वेले अकाल पुरख परमेश्वर ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपने पास बुलाया। मैं अपने सतको नवाजा कह के मातलोक विच भेजिया। सतगुरु जी ने कहा कि साडा चित नहीं सी करदा आउण नूं साडी सुरत परमेश्वर के चरणों में चुभ रही सी लगी हुई सी। अपना हुक्म दे के अकाल पुरख ने सानू भेजिया। हुक्म विच यह कहा कि किसी की कार नहीं रखनी
ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਇ नहीं मनना ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ नहीं करना। की करना है? सच बोलना, धर्म ते जीवन चलाना, कुरीतियां वालों हटाना, नशे तो दूर करना, धर्म वास्ते शहादतां देने वास्ते तत्पर करना। केवल शहादतां ही नहीं देनियां, शहादतां दे के ते शहीदियां जिहड़े करने वाले आ भाव जिहड़े कातल ने उन्हां नाल ना चाटा भी छकाउणा, दंड भी देना। अपने आउण दा कारण गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने दस्सिया। खालसा जी आप अपनी रचना द्वारा, अपनी कलम द्वारा विचित्र नाटक पढ़ के देखो। हमें एक काल जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव कथाए, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। मूल ना मुड़ गए, जड़ा तो पुटन वास्ते दोस्तों असी आए हैं। याही कार्य करा हम जन्मम, समझ ले हो कौन साधु सब मनम। साधु अखर वरते उत्थे ये नहीं कहा समझ लो राजनीति को, तुम भी ये नहीं कहा। साधु अखर क्यों वरत्या? क्योंकि शरधा हमेशा संत महात्मा गुरसिखां नूं रहिंदी है, राजनीतिक नूं गुरु ते बहुत घट शरधा रहिंदी है। सारे मनां विच समझ लो कि असीं अकाल पुरख दा हुक्म मन के दुष्टां दीआं जड़ां पुੱਟਣ वास्ते, संतां महात्मा नूं बचाउण वास्ते, उन्हां दी राखी करन वास्ते मजलूमां दे सहायक बन के असीं आए हां। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने श्री पटना साहिब विखे अपना अवतार धारिया। पटना साहिब विखे अवतार धार के जंग शुरू कर दिता। पहला तो एकता का सबूत दिता। एकता के सबूत मेरे उम्र कितनी थी? केवल 1 महीने की। जिस वे भीखन शाह ने कोहराम ने कढ़ावा पसदा कह लेने पटियाले जिले च, जिथे रामचंद्र के नानके हर कछलिया के पेके है, उस जगह में खड़ो के उन्हें पटना साहिब वाल चेहरा करके सजदा किया। नाल दे मरीदां ने पूछा पीर जी की हो गया, ये अज चढ़दे वाल नूं की कारण है? कहंदे जो गम कसी करके मैं परलोक विच अथवा 10वें द्वार द्वारा देखदा सां, वो पीर अज पटना साहिब विखे प्रगट हो गया। इस वास्ते सजदा उन्होंने किया। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी नूं परखण वास्ते 2 कुजियां, 2 मग्गे कह लिए, 2 बर्तन कह लिए, तो लैके भीखन शाह खालसा जी पटना साहिब पहुंचा। मामा कृपाल चंद जी जो गुरु साहब जी के मामा जी सन, उन्होंने मिलिया, सारी गल दसी कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के लाल के दर्शन करने हैं। माता जी के पास बेनती की गई। बेनती करने तो माता जी ने ख्याल किया कि मुसलमानों का राज है, पीर शायद कितने कोई ऐसी गल ना करे। माता जी ने संकोच की। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को बाहर मामा कृपाल चंद जी गोल दे के बाहर घर को लिया वास्ते। फिर भीखन शाह ने बहुत जोर दिता। मामा कृपाल चंद जी ने अपनी भैन जी को, गुरु साहब जी की माता जी को जाके बेनती की। अपने गोद विच लैके मामा कृपाल चंद जी चौजी प्रीतम नूं लैके आए तो भीखन शाह बोलिया ने गुप्त वचन है, गुप्त विचार चल रही है। दोनों कुजियां अगे कर दी गुरु साहबान दे ते मन च संकल्प किया कि जे तो सच्चे पातशाह जी एक पक्षी होए, एक कौम की केवल राखी करने वाले होए, एक धड़े विच होए, फिर तक कुजी ते हथ रखणगे, ते जे समूह ने रख को तो 2 हाथ रखणगे। इसे वास्ते गुरु साहब ने चौपाई सच कह दिता है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, घट घट के अंतर जामी। ऐसे सतगुरु जी हैं। 2 कुजियां ते 1 महीने की उम्र इतिहास पढ़ लो।
1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਈਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੱਖ ਕੋ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸਤ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘੜੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਘੜੇ ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲੇ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਾਗਰ ਬਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ ਭਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਗਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਭਲਾ? ਗਾਗਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲੋ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ ਬਚਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ, ਕਾਂਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੰਗਾ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਮੂੰਹ ਝਕਾ ਲਿਆ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਕਰੀ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਜਰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮਜਲੂਮ ਲੋਕ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹਨ, ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਰੰਗਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਪੀਰ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਆਪ ਸਿਰ ਦੇਵੋ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗਾ ਇਹ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਟੋਪੀ ਤੇ ਧੋਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਅੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਗਏ ਨਰੰਗੇ ਕੋਲੇ, ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗੇ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਚੱਲੇ। ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਂਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ, ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਉਤਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਸੀ? ਉਹ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਈਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਬਕੁੰਠ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ। ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਛੋਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੈ,
जो पंचायत इकट्ठी हुई, महाराज प्रकाश नहीं थे उत्थे, जो पंचायत इकट्ठी हुई तो वड्डे नूं पुछया, भाई हवेली ते पैसे तू लाए? पंचायत का नाम लैके सौं खा गया, कहना ना लाए। पैसे दोहां दे इकट्ठे सी। जो पंचायत सौं खाधी, पंचायत ने फैसला वड्डे के हक च कर दिता। जिवें अजकल भी है ना, किस तरह मैं दसूंगा का की हो रहा है। खालसा जी जो फैसला हो गया, तो जिहदी बात सौं खाधी सी, मन की इच्छा भी उधर रहनी सी, मरन लगा तो मंदिर च निगारिया भी प्रेत बन गया। मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी पढ़ो जो अखंड पाठी उन्होंने पता है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमर है, ऐसी चिंता में जे मर सर्प जोन वाल वाला तर अड़ी बाई गोबिंद नाम मत बीसर। अंत काल जो स्त्री सिमर ऐसी चिंता में जे मर वेसवा जोन वाल वाला तर। अंत काल जो लड़के सिमर ऐसी चिंता में जे मर की तंबर वहां के हृदय बस। ये भगतां की बाणी है। मंदिर च निगारा प्रेत बनिया। प्रेत की जूनी बड़ी नाजुक होंगी है। सवा मन पत्ता खून नित पीवे ते रजदा, ते जिहदे नाल बीबियां कपड़े सीपदियां सिउंदियां सूई ਉਹਦੇ नक्के विच भी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੱਗਾਂ ਪਰੋਨੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ प्रेत ਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ नहीं सकता। सारी जिंदगी भुखे की ते पलीत होए की लंघदी है। ते प्रेत बनदा कौन? एक शराब पीण वाला, गुरु तो बेमुख, झूठ बोलण वाला, जिहड़ा नाम नहीं जपदा। बाणी च लिखिया, कालम है प्रेत जिन्नी राम न पछाता, सतयुग परमहंस विचारी, द्वापर त्रेता मानस वरता विरले होमे मारी। सो खालसा जी ने गन्ने लियादे। भाई मती दास ने चूके शक्ति प्राप्त होई, गुरु अगे बेनती की। गुरु ने कहा, भाई मती दास साडे कोले ताकत नहीं जी, आपका समुद्र हो, मेरे को चंद बूंदा हम। महाराज कह लगे, जो समुद्र बर्दाश्त करी बैठे, तू चंद बूंदा क्यों नहीं डर के रखता? भाने विच रहो, तू क्यों क्या मैं दिल्ली ते लाहौर दी खड़का देंगा? ये गल सुनी दूत ने, जिवें हुण भी अपने च भी कई गुस्सा ना मेरा करियो, अपने च भी कई बैठे है जिन्होंने जाकर लूटियां लाउणियां, बेशक फर्क के दरवाजे लाओ। खालसा जी दूत ने जाके नरंगे नूं दस्सिया कि हे बादशाह, तू गुरु नूं मुसलमान बनाउण नूं कहना, तो इत्थों गुरु का सिख भी मुसलमान नहीं बनेगा। उस वेले ईरखा की आग च सड़े हुए बुला लिया। मती दास नूं कटहरे च खड़ा करके कह लगा, मती दास तू ये गल कही है कि मैं दिल्ली ते लाहौर दी टिकट खड़का जाऊंगा? जे हुण वर्गा होंदा तो जरूरी झूठ बोल दिंदा। कहना जी मैं तो नहीं क्या कुर्सी दे दे। मती दास ने की किया? मती दास कह लगा कि भी पहला क्या सी, हुण तेरे मूँह ते भी कहना, जिन्ने कच्छ कहंदा उत्थे भी कहांगा, मैं गुरु तेग बहादुर साहब का सिख हाँ। जेड़ी गल जबान चों निकल गई ओहदी वापस सिर ला देगा, वो बचन वापस नहीं लवांगा। क्या है तू दस की चाहना? लालच देने शुरू किए। लालच सतगुरु अगे अरदास करिए बचावे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ। सतगुरु सच्चे पातशाह के प्यारे ਨੂੰ लालच देना शुरू किए। लालच की दिता? एक नौजवान लड़की नरंगे ने अपनी श्रृंगार के लिया के अगे खड़ी कर दी कि मती दास तू एक मेरा मुंह तो कह दे कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब का सिख नहीं हाँ। दाड़ा कटा दे, जरा तंबाकू चाबला कुछ शराब की पी लै, आ मेरी लड़की है, हुणे तेरे नाल विआह निकाह कर दूं, तुम नवाब बना देंगा। धन गुरु के सिखा, धन नमस्कार है, तीन करोड़ा मेरा नहीं। सवास सवास वो गुरु के सूरवीर जोधे ने उस वेले नरंगे नूं कहा, नरंगिया तू दिल्ली के तख्त का मालक है, तेरे को शक्ति है दुनियावी, मैं उस गुरु का सिख हाँ जिस गुरु के फुरने नाल तेरे वर्गे पदमा पैदा होकर खिमा प्रदेश का नाश कर दे। तू कौन है मैनू भरमाउण वाला? तेरी लड़की के रिश्ते नूं, तेरी लड़की के लालच नूं जुत्ती की नोक नाल ठिकाउंदा हाँ। तेनू अपनी नूं घर नूं लै जा, मैं सीत प्यारा चला लाऊंगा, अपना धर्म नहीं छड्डांगा। तो खालसा जी भाई मती दास नूं कहा गया
कि जा एक मेरा गुरु को जाया सवेरे आके गल करांगे तेरे नाल। तो खालसा जी भाई मती दास नूं कहा गया कि जा एक मेरा गुरु को जाया सवेरे आके गल करांगे तेरे नाल। गुरु कोले गुरु का सूरवीर जोधा गया जाके नमस्कार की गुरुदेव जी नूं। महाराज ने पूछा सलामती का की हाल है? सच्चे पातशाह चढ़दी कला, परचा बड़ा करड़ा है। मैं 99 नंबर नहीं लेना चाहता, 100/100 चाहता हाँ। परचा की है सिखा, सच्चे पातशाह सवेरे आरे नाल चीरिया जाना, कृपा करियो। महाराज कहे भाई मती धन सच्चे पातशाह। महाराज कहे भाई मती दास तू जपजी साहब का नितनेमी है, जपजी साहब का पाठ करी, गुरु नानक देव जी तेरी रक्षा करेंगे, आप नहीं कहीं असी करेंगे। कितनी निमरता है भाई, पहले बोल के गए निमरता रखनी चाहिए है। आप गुरु होवे, आप मालक होवे, जो तू आ जुग सा कहा फिर पलटिया स्वरूप होवे। ये नहीं कि असं राखी करेंगे, जपजी साहब राखी करेंगे तेन दुख नहीं लगेगा। मती दास ने जो बचन कहो गुर पूरे, सो शीक गांठरी बाधा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹृदय रूपी पल्ले च प्रीत रूपी गंढ दे के भावना रूपी हत्थों ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ बचन बन लिया। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾ ਕਰੋ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, भाई दयाला जी उबाले गए, भाई सती राम जी नील लपेट के साड़िया गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के नाल विचारा हुई, नरंगा दो गुट करना चाहता सी। 1.25 मण पक्कियां मिर्चा कालियां साड़ के कपड़ी छाण की 3 साबत निकलियां। वो दरसकात दिता कि 3 बन गए, खालसा साडा के पैदा होगा। सतगुरु ज्योति जोत समाए, चौथी प्रीत को सुनेहा पहुंचा कि अज दिल्ली 1400 घर विचों किसी ने उठ के जुरत नहीं की, जिउंदी पिटी गई कि जे कोई गुरु तेग बहादुर साहब का सिख है तो उठ के गुरु के घर का सत्कार करे। और लखी शाह ने बहाने के नाल गुरु साहब का घर लिजा के और रकाबगंज वाले थां से अपने घर विच रख के कंडा ला के सो समेत करके सत्कार कर दिता। सतगुरु सच्चे पातशाह के पास भाई जैता जी पहुंचे, जिन्होंने नाम अमर छक के जीवन सिंह बनया। चौधरी प्रीत ने रंगरेटे गुरु के बेटे करके छाती नाल आया। हो की रहा हूं आनंदपुर सीध पहुंच गया। संगत तू बहुत ज्यादा कठिया, शीस पिता पुत्र की झोली विच है, अंगीठा बनया होया, शीस अंगीठे ते रख दिता। अरदास अकाल पुरख के करके पिता गुरु के शीस नूं पुत्र गुरु ने चंडा ला दिता। इको एक गुरु तेग बहादुर साहब जी हैं दुनिया के जिन्होंने अपना शरीर का संस्कार 2 थावां ते होया, नहीं तो किसी रेबर से किसी मनुख का संस्कार 2 थावां ते कदे नहीं होया। इक्के गुरु का संस्कार 2 थावां ते। पर धन सच्चे पातशाह जी की कह रहे पिता का संस्कार उन्हें वेख के उस वेले सतगुरु ने बचन किया कि खालसा जी अज 1400 घर विचों साडे पिता नूं गुरु कहण नूं कोई प्यार नहीं होया, गुरु सिख कहाउण नूं कोई प्यार नहीं होया। इन्नी कैरत ते बुजदिली दिलां छा गई है, हकूमत दे थल्ले कौम लग गई है। समा आवेगा असीं अपने पिता का बदला भी लवांगे ते इस कौम विच रूह फूकांगे, दसन की लोड़ नहीं पवेगी। 10वें पातशाह सिख केड़ा लखां च एक सिख साडा खड़ा होया, बिना दसन तो पता लगेगा कलगीधर दा पुत्र है। वो खालसा जी समा आया 1756 बिक्रमी 1699 ईस्वी विसाखी का दिन बहुत बड़ा इकट्ठ किया। इकट्ठ श्री साहब खिंच ली, गात्रे वाली सीट खिंची ने, कंघे वाली हिंदी के काल च खिंचनी सी, गात्रे वाली श्री साहब खिंच ली। खिंच के तलवार नाल कहा कि खालसा जी सानू एक सिर की लोड़ है। ये नहीं क्या किसी बीबी के सिर की लोड़ है, किसी मर्द के सिर की लोड़ है, या केड़ी कौम के सिर की लोड़ है, केड़ी पार्टी के नहीं, एक सिर की लोड़ है।
ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੜ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬੱਕਰਾ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿ ਦੂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈਓ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਬੰਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਪੂ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਟਕਿਆ, ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ 6 ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਚਰਖੇ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਫੱਟੀ ਉਹਦੀ ਖੇਮ ਬਾਦਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖੜਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੜਨ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਧਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਟੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਪਛੂਆ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਟੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਾ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸका ਚੇਰਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਂਚੀ ਪਛੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਾਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਤਾਈ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਚੋਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਚੋਂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਤੁਰਦਾ ਹੋ ਇੱਥੋਂ, ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਾ। महाराज कह गए क्षत्रिय को पूत हो ब्राह्मण को ना है। मैं क्षत्रिय का पुत्र हाँ, मैं किसी ब्राह्मण वूमन का पुत्र नहीं। तो 10वें पातशाह ने दादा शिंदे बोलने लिया 10वें पातशाह मंगार के कहा मैं क्षत्रिय का पुत्र नहीं। एक अखबार, एक मैगजीन, एक इश्तिहार, एक रेडियो ते टेलीविजन विखाओ जिहदे सिख हिंदू एक तक बोलिया गया हो। और दिन रात रिकॉर्ड है हिंदू सिख एकता, हिंदू सिख एकता। वो कहता पूरा टोली होना फड़े ने जड़ी ये हिंदू सिख एकता। दशमेश पिता के पुत्र हाँ, टकसाल की गल चली सी। मैं किसी का किंतु परंतु नहीं करता, मेरे मन च सत्कार सिखी धर्म वास्ते ते सिखी धर्म से चलने वाले सारे वास्ते। मैं भाई साहब को बेनती करांगा कुशान का सुभाष छड़ दो। लंगोवाल का मैं सत्कार करता रहा तो है कि मैं गुरु रखाऊंगा। मेरा किसी से कोई जाति तौर पर विरोध नहीं, पर जो मैं पप्पू साहब ने पूछ लवा कुक्कू साहब जी को टकसाल वाले गल उन्होंने कोले कर लिया करो जो टकसाली कोले में बैठे हो। मैं टकसाली हूँ,
संत हरचंद सिंह जी ठीक है लौंगोवाल जमे हैं, उतों के लोगों मुताबिक भागा जो धरती है उस धरती से मेरा करोड़ा मेरा नहीं स्वास स्वास नफा चुकता है। बाबा दीप सिंह जी टकसाल से मैं 14वें खाते हैं, पर मेरी करनी बाबा दीप सिंह वाली नहीं, करनी मेरी कीठा वाली है, वो संगत बख्श लियो। बाबा मनी सिंह जी टकसाल के मोढी इस वे बाबा करपाल सिंह जी सतन की गली वाले सरदार जी, बाबा मनी सिंह साहब जी टकसाल जी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही ना अमृतसर तो वो जी टकसाल के मोढी बाबा अमीर सिंह तो पिछों बाबा करपाल सिंह जी सतन की गली वाले ते बाबा दीप सिंह जी टकसाल ये तुहाडे कोल बैठी है चल रही है। कोई शान की कोई हद होंगी है। अज मैं नौजवान वर्ग बैठे मैनू किसी होर नाल जोड़ दो, संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल जी किसी होर नाल जोड़ दो कि जेड़े ने दोहां टकसालों ने सेवादार मौके पर होण, उन्होंने किहदे नाल जोड़ोगे, उन्होंने किहदे नाल जोड़ोगे। धर्म जो मोर्चा चल रहा है, कोई संप्रदा है, कोई जथेबंदी है, चाहे निहंग सिंह हैं, चाहे कार सेवा वाले हैं, चाहे कथा वाले हैं, चाहे कीर्तन वाले हैं, ते चाहे कि कुंबियां फड़ के पिंडों चों मंग के खाने वाले हैं। इस वेले धर्मजोत मोर्चे के विच ते इहदी संपूर्णता वास्ते आनंदपुर मत्थे ते चलदे होया आनंदपुर की धारणा के अधीन एक एक सिख का बच्चा इंद्रा के पैरोकारों छड़ के मरन को तैयार है। पर किहड़ियां जिंदगियां गल्लां करना सिख सिक्खी का असूल है। खालसा की बेनती करांगा, कहा जाता है हुणे मैं सुनिया सी फैडरेशन अकाली दल ते भिंडरांवाला नां आउंदा सी टेलीविजन ते, वो BBC लंदन शहर कहते कि उतों आउंदा सी, हुण भी आउंदा ते आउंदा रहेगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैन लगा। उपरों बुक्कर मार के बह जाइए, अंदरों छुरी वगाइए, गुरु की बाणी का फैसला है, जैन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे है। गुरु की बाणी का फैसला मेरा नहीं। 18 महीने तो उपर हो गया मोर्चा लगे नूं, एक सिख तुहाडे विचों उठ के मैनू चैलेंज कर सकते हो, तुहानूं अधिकार है, मैं तुहाडा चौकीदार हाँ, मैं तुहाडा संत नहीं, मैं तुहाडा लीडर नहीं, तुहाडे डर दा कुत्ता गुरु की संगत के डर दा कुकर है। एक बंदा उठ के कहो 18 महीनों विच थल्ले वाले चौकीदार तो लैके उपर डिकटेटर तक एक भी अखबार करे मेरे मुंह तो किसी के विरुद्ध खबर सुनी है, करे मेरे मुंह तो किसी लीडर दे, किसी वर्कर दे, किसी मैंबर के विरुद्ध करे किसी ने आवाज सुनी तो उठ के तो टेप रिकॉर्ड दे दो, अखबार दे दो, इश्तिहार दे दो। 18 महीनों एक खबर भी मेरे वालों किसी के विरुद्ध सिखा मुख रस्ते कह रहे हैं, किसी लाले के विरुद्ध में कह रहे हो तो मैं देनी देनी है। किसी सिख के विरुद्ध कौन मैं आवाज उठाई है, सिक्खी के विरोधियों के विरुद्ध आवाज जरूर उठाई है। तो समाज पछाण का गल्लां पिंडां वाली टकसाल नाल ते चमचागिरियां। मैं बेनती करांगा, तुसीं अखबारां 'च पढ़िया है कि भिंडरांवाला कांग्रेस का एजेंट पढ़िया ना अखबारां 'च। हुण मैं तुहानूं बेनती करनी है भी मैनूं गुरु ने कित्थे घलिया रिहा ते तुसीं समझना तुहाडी अपनी मर्जी है। मेरा काम की है अमृत छकाउणा, कथा करनी, ते किसी वर्ग का कोई भी आ जाए वो दाढ़ी केस रखाने ते वो नशे छड़ाने ते सिंह नाम वाले अमृत छका के ते मोटरसाइकिल लैके नाल रिवाल्वर एक को एक ते तिना सवारां को 3 ते जिन्होंने बहु बेटियां धियां भैन की इज्जत लुटी है, मासूमां दा खून किया है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप नूं अग्गां लाइयां, उन्होंने जेड़ा गड्डी चढ़ावेगा उन्होंने मैं सामांगा। ये भी दस दो भी सिंघो एक मिनट ठहर दो, जकारे च बहुत पवो, ये तुसीं दसो कि मैं इस गल पंथ की विरोधता कर रहा कि पंथ की हमायत।
फैसला तुसीं जान लगे कर जिओ। मेरा काम है केसरी निशान साहब के थले इकट्ठियां करना, श्री गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लाना ते पंथ की हमायत करनी है। पंथ की हमायत किवें करनी है? नंगे धड़ वजदे वाजी बुलंद आवाज नाल। ये नहीं कि जे मैं जाके डिकटेटर नूं मिलिया तो इंदिरा रुस जू, जे मैं इंदिरा नूं मिलिया तो डिकटेटर रुस जू, जे मैं डिकटेटर नूं मिलिया तो भिंडरांवाला रुस जू। घुंडिया कढ़ के ये हमायत नहीं गी, ये पड़दा घुंड चुक के हमायत करनी पंथ की। पर ये एक गल चेते जरूरी रखनी है, वो की है? केसरी निशान साहब का नाम लैके श्री गुरु ग्रंथ साहब का वास्ता पा के पंथ के नाम की डुगडुगी खड़का के शहीदों का खून पी के 1978 के 10 जून को निकलिया हुक्मनामा उसकी उलंघना करके ते शहीद वाहिगुरू नरकधारियों बापू कह के उन्होंने तो वोटां लैके कुर्सी नूं कायम रखने का जो इच्छुक है, जां जिन्हां कुर्सी कायम रखी शहीदों के खून उपर दी लंघ के उन्होंने तो तुसां बच के रहना। जे तो मैं नरकधारियों के घरे गया तो मेरे को दोबारा कोई ना जे आयो कि जे मैं तुहाडे जोड़े झाड़े ते अपना खून दिता है तो फिर भावें दिने रात आ जाओ, फैसला तुसीं करना, मैं नहीं कहना मैं कुछ किया। जे कांग्रेस का प्रचार है तो मैं कट्टर कांग्रेसी है, जे प्रचार जनसंघियां का तो मैं जनसंघी है, जे प्रचार पंथ का तो मैं पंथक है, जे प्रचार कालियां का अखर बड़े होरूंगे है, जे प्रचार है कालियां का काली, एक अकाली एक काली। अकाली वो है जो इत्थे मत्था टेकदा है ते काली वो है जो इत्थे भी टेक दिंदा, जाके वैष्णो देवी नूं भी मां कह के मत्था टेकदा है। जेड़ा मैं प्रचार किया ये प्रचार करने वाले नूं जो फतवा तुसीं गुरु की संगत देवोगे मैं अपने दिल विच उहनूं वसावांगा, स्वीकार करांगा, पर काम मैं ये नहीं छड्डांगा जिहड़ा किया है। तो तुसीं दसो भी कांग्रेस नहीं है? जे टेलीविजन में तो ना कराया तो किहने कराया? मैं बंद करवाया? मेरे नाल दे सिंह जिहड़े जत्थे च इत्थे रहिंदे मैं उन्हां दी गल करदा हां कि सानूं दूर समझदा है। मेरे नाल सिंह जिहड़े हन जां पिंडां विचों जो तुसीं गुरु के सिख आए हो, किसी सिंह नाम वाले का जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदा ते पंथ ते अकाली दल नाल तुरदा है, किसी का लाइसेंस छड्डिया गौरमेंट ने कैंसल नहीं किया। हो सकता तुहाडे चों किसी छड्डे होण। मेरे नाल दे सिंघां दे एक लाइसेंस भी जे गौरमेंट ने रहन दिता तो गल करो। मेरे लाइसेंस कैंसल है तो राज कांग्रेस का है, तो मैनू अखबारां च अकालियां दे कुछ वर्करां वालों सारे वालों नहीं किया जा रहा है कि भिंडरांवाला कांग्रेस का एजेंट है, तालबत सिंह संधू जिला लुधियाना अकाली दल का प्रधान, हरी सिंह जीरा जिला फिरोजपुर का अकाली दल का प्रधान जिले का, सुच्चा सिंह छोटेपुर गुरदासपुर का, नरलेव कौर बारे मैंने कहना नहीं चाहिए, तुम जानते हैं। एक बठिंडे तो कोई जसवंत सिंह की वह नाम है। इन्होंने बंदियां ने कहा कि भिंडरांवाला कांग्रेस का एजेंट ते पंथ का गदार है। 6 सितंबर की अजीत पढ़ लो कद के अखबारों चो। तो तुम सोचना भी मैं की है, निरोमणी अकाली दल के सकत्तर के लाइसेंस बने, मेरे लाइसेंस कैंसल ते गुरबचन के भरा उमरा नगर के बने हैं। 8 सालों किसी हिंदुस्तान के सिख ने दास नूं मैनू किसी कांग्रेसी MLA के घरों, किसी अकाली MLA के घरों, किसी कामरेड MLA के घरों एक पानी की फिक्की घुट पीने भी किसी ने वेखा चुट के तो मैं सजा भुगतना। 8 सालों एक अद्धे दिन मैं गल नहीं करता, गांव मैनू किसी वजीर के घरे पानी पींदा फड़ लिया भी जो मर्जी कर लियो। साडे भाई 36 के 36 MLA 2 बसां सड़नियां
ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ, 18 ਸਿੰਘ ਮੈਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, 25 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਾਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਉਹ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਤਨੀ ਯਾਰ ਤੇ ਭਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਰਾਖਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਸਾੜਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਲੱਤ ਸੱਜੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਸਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ SSP ਬਾਇਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਮਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇ ਡੰਡਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਥੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜੇਜੂ ਮਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦਲ ਪੰਜ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬਰਜੋੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੈਰਤ ਤੇ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਕਾ ਦਾਵਾ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੇਗੀ, ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਢਿਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੋਰਚਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 740 ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਲੱਡੂ, ਫੇਰ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਾਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਰ ਕੀ ਦਾ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਯਾਰ ਕੀ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਕਾਰਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਥਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਿਆ ਖੂਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਥ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤਰਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਥੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਤਾਰੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰੜਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਾਪੀਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਾ ਪਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐ ਕਰੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਸਮੰਤ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੋ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 3 ਨੌਜਵਾਨ, 3 ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਵੇਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਬਸ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਓ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦੋ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣੀ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਹੱਕ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਰੂੜੀ ਗੋਹੇ 'ਚ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਵਜਾਣਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁਕਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਫੱਟੇ ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੜਾ ਕੇ। ਕੱਲਾ ਕਾਹ ਦੇਵ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 18 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕੋਚ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲ ਬਣਾਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਹਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਚੌਲ ਖਾ ਲਏ, ਨਾਲੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ,
महाराज कहते चौल अज फिर बनाओ, चौल बनाए गए। महाराज कहते कुत्ते लियाओ। जो कुत्ते लिया के लाए चौलों से, पहले ने बुरकी भरी तो जो पिछे खड़ा वो लत्त तो फड़ लिया, तीजा लत्त में कोई पूछ तो फड़ के खिच्ची फिरते हैं। चौल सारे खराब हो गए तो लहू लुहान होकर चले गए। महाराज बैठे हसी जाते हैं। दया सिंह ने पूछा महाराज ये की गल है कि कल हरना नूं चौल खवाया जी कुत्तियां नूं, कारण की है? महाराज कहेंगे सिंघो आने वाले समय संबंधी तुहानूं सिक्ख्या दित्ती है, जे तां हरना की तरह चलोगे मिल के इकट्ठे फिर तां कुर्सी का लालच रूपी चौल भी मिल जाएगा, पेट पूर्ति भी रहूगी। ते जे कुत्तियां नूं लड़ पे तो फिर लहू नहाण भी होवोगे, छित्र भी खाओगे, मिलना भी कख नहीं। हसन वाली गल नहीं है। कुछ सोचो खड़े कितने हैं? इस वेले हिंदुस्तान का कुल हिंदू एक प्लेटफार्म से खड़ा सिखरी पग लाउण। तुहाडी हिंदू सिख एकता नहीं मुकदी। अच्छा किहड़ी गल तो सोचो सही, तुसीं सियाणे हैं। जिन्ने बैठे तुहाडे सारे अनपढ़ मैं ही कल्ला, बाकी भी पढ़े लिखे सारे। एक थां चलो, किसी नाल गिला है, किसी नाल कोई गुस्सा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਈ ਜਣੇ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਹਾਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? कि पग लानी है किसी की? बिल्कुल नहीं। कि किसी के दाड़े में हथ पाना? बिल्कुल ही नहीं। करना की है? सजा की है? जेड़ा बंदा तुहानू कौम की पिठी च छुरा मारदा प्रतीत होंदा है, जेड़ा बंदा दाड़ ते पग नूं हथ पाउंदा प्रतीत होंदा है, जेड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बेअदबी करदा है, शहीदां दी छाती ते पैर लंघ के कुर्सी नूं जांदा प्रतीत होंदा है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। संगत वालों धक्के हुए बंदे ना इस लोक विच ना परलोक विच जड़ नहीं रहेगी। एडा वड्डा धक्का संगत वा। जे लड़की आपसी भी किसी ने हटाया की खटिया विचों? सरकार तो चाहती है कि केड़ा टाइम होवे मंजी साहब से अकाल तख्त साहब से ऐ सड़क जी अपनी समुद्री हालतों की इन्होंने लंगरों च सिखों का कदों खून आपस में डुले तो कदों असीं सुरखरू होइए कि आप गौरमेंट सफल करनी है कि आप अपना इरादा सफल करना है। मिल के चलो सारे नौजवान तकड़े होके, जेड़े कोई इहो गालां कढ़न वाले है इत्थे आके जो कहने भी नहीं जित लगे ते आउंदे तुसीं पिंडां च, पिंडां च गालां वाले रहिंदे आ, उत्थे पुछ लिया करो। पर पुछना इस तरह जिवें दस्सिआ, गालां कढ़ के नहीं। ना गाल कढ़न दे हक च, ना आपसी डंडे खड़काउण दे हक च। गुरु नानक निवास विचों आया 5 सिंह सन केवल जो मैंने कढ़न गए सी ते मेरे नाल 350 तो वध सी पतंगियां वर्गे त्यार प्रत्यार कि तुहाडा हिरदा कहंदा कि 5 बंदे जो मैंने उत्थों कढ़ना चाहन तो मैं अड़ जावां कर देणगे। क्यों निकलिया उत्थों? इस वास्ते कि गौरमेंट नूं फेल करना, आनंदपुर का मता वक्री कौम परसनल लाहौर की गल चाहुंदियां, ये सारा पूरा करना। गुलामी सिखों के गलों लाउणी है ते गुलामी बड़ी डूंगी पई हुई, बड़ी भारी पई हुई, डूंगी नहीं बहुत ही भारी पई हुई है। जे तो पंडितों के घरे जम्मी कुड़ी जनता दियां लैके वो तो हिंदुस्तान की बनी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ओनू कैद हो जाए तो जेल च चली जाए तो पांडे होनी जहाज अगवा कर लैन ते टिकट मिलती है कुर्सी। ते जे तुसीं सिखां दे पुत गुरु ग्रंथ साहिब वास्ते जहाज अगवा कर लवो तो फिर देश निकाला मिलता गजेंद्र सिंह उन्होंने। बामणों की कुड़ी वास्ते जहाज वाले कुर्सी
सिख दे इष्ट वास्ते जहाज अगवा करने वाले देशन काला, पंडितों की कुड़ी वास्ते जहाज अगवा करने वाले MLA फ्लैट उच रही कमरा, सिखा के इष्ट वास्ते जहाज अगवा करने वाले लत टीका ला के लत गाली दी है, पंडितों की कुड़ी वास्ते जहाज अगवा कर वाहगुरू जहाज अगवा करने वालों देश भगती का खिताब ते सिखां दे इष्ट वास्ते जहाज अगवा करने वाले मनजीत सिंह उर्फ मुसीबत सिंह नूं राजा सांसी अड्डे ते गोली मार के मारिया जांदा। की आजादी है हिंदू सिख एकता? ये सोच लो। 1000 टन गऊ की चर्बी फड़ी गई बठिंडियों, घरे बैठिया की जमानत हो गई, तो तलवंडी ने इन्हें कह दिता कि छोटी जी हुकूमत बना लो, पैरल कानून कहते हैं, क्यों बना लो तो फड़ के अंदर दे तो लक उन्हें हिलता नहीं, कहते यह खतरनाक है, जिहदा लक नहीं हिलता वह खतरनाक है। तलवंडी तो जोड़ा 1000 टन गऊ की चर्बी उत्थे बाटिया आवाज में ढोला च पा के बैठा, तो लोगों ने पिंडा से मरी जाता, घ्योड़ पा के खवाई जाता, वो जमानत कहते कर दे, कोई गल नहीं, क्यों हिंदू का पुत हो की आजादी है। तो मैंने नंबर भुल गया कोठी का, शायद भाई में पुछ तुम दस दूंगा। त्रिंदर ब्रह्मचारी की कारबैन का लाइसेंस बठिंडे के नाम से बनया, आप गवर्नमेंट को लाइसेंस ले लिया त्यागवादी, तो त्रिंदर ब्रह्मचारी की 500 बंदूक फैक्ट्री से फड़ी जाए तो सतवादी क्यों बामण का मुंडा है। तो आगे को एक अद्धा भी ग्रनेड में फड़िया जाए, छाकी पै जाए तो भी अतवादी, ते पवन कुमार को 230 ग्रनेड फड़े जाए तो सतवादी का बामण का मुंडा है। जे इंदिरा गांधी कह दे कि पंजाब के सिख बाहर स्टेटा वाले सिखों बारे सोच लो की बनेगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे स्वामी अदित्य वेश कह दे हरियाणा तो सिख निकल कोई गल नहीं। जे भट्टाचार्य कह दे नक्षत्र सिंह को फांसी लगनी चाहिए, कोई गल नहीं। जे हरबंस लाल खन्ना कह दे दुखी टिक्की खाए नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रह नहीं देनी, कच्छ कड़ा कृपान इन भेजो पाकिस्तान, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे केवल कृष्ण कह दे कि समूह सिख संप्रदायों खत्म कर दिता जाएगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। कि जे हिंदू जय संघ वाले राजस्थान विचों कह देन अल्टीमेटम के रूप में कि 5 दिसंबर तक सारे सिख राजस्थान छड़ के पंजाब में चले जाओ, तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं, ना हाउस चलता सी। तेरे पिंडरा वाला कह दे भी जे राजस्थान के सिखों ने कुछ किया तो पंजाब के हिंदू परलोक की तैयारी कर लो, तो गहमा गहम पार्लीमेंट लगी रही है। तो केड़ी गल तो हसी जाने हसदे हैं। तो मैं सिख इतने बोल रहा है तो उन्होंने अग लग जाती, सिखों का मुंडा बोलिया क्या है, पंडितों की कुड़ी बोल पे ता भी कोई नहीं, मुंडा बोल पे ता भी कोई नहीं, केड़ी गल दसदे हैं। अड़क मुक गई अपनी। शीतल सिंह का मूंह विच विष्टा पाएगा कुत्तियों का। फौज सटेनगंज गुआची हिंदू की कुट के मारिया शीतल सिंह, तो सटेनगंज तो लभ गई ड्रेन चो गंदे नाल तो लिया शीतल सिंह आया। 12 2 गुआचियां मेरठ, 12 2 मिलियां हिंदू की बैरकी चो कुट के मारता प्यारा सिंह फिरोजपुर जिले का। कितने अणख अपने अपने को हैगी। पंडित का मुंडा इतों चला भावे सारी दुनिया का चक्कर लावे, कोई गल नहीं। तो सिख का पुत इतों एशियाई गेमां च दिल्ली में जाए तो हरियाणा नहीं लंघ देना। जे पंडितां दे लीडर ये बयान दे देन कि शस्त्रधारी होवो, तरसूल खरीदो, कृपाना खरीदो, बर्छे खरीदो, पिस्तौल खरीदो, राइफल खरीदो, तो बलदेव प्रकाश कह दे कि जिहो जे अतवादियों को हथियार है वो हथियारों को उत्तर दिता जाएगा, कोई गलबात नहीं। ये तो समा दसू भी चलाने भी है कि साढ़े काम आने हो। ਸਿੰਘੋ कुछ अकल तो कम लो। बहुत से नौजवान कहते हैं संत जी लाइसेंस तो बनते नहीं, की करिए। कोई आप सिख इंदिरा ने नहीं, आप सिख गुरु हरगोबिंद साहब दे हैं। जे बामण के मुंडे लाइसेंस की लोड़ नहीं, सिखा के मुंडे की लोड़ है। जे 230 ग्रेनेड पवन कुमार रख सकता हिंदुस्तान में, मैं वंगार के ते ललकार के कहांगा जो भी मैंने बारे भुगतना पिया भुगतूंगा। हर गुरसिख का मुंडा घट तो घट 200 ग्रेनेड जरूर रखो, अपने घर च रख सकते हैं। तो पाबंदी क्यों?
90 सिर हिंदुस्तान वास्ते पग वाले ने दिते, 90 सिरा वाला कहते हथियार नहीं रख सकता, ते 10 सिरा वाला गुल्ली राम ते छली राम 230 किलो रख सकता। ये असूल है। जे तुम बहुते पाबंद हो गए ना कानून के 30 घट रख लिया करो, 200 जरूर रखा करो एक दिन। 6वें पातशाह ने किन्ने हथियार वाहिगुरू किन्ने लाइसेंस ले सी जहांगीर तो, 10वें पातशाह ने किन्ने लाइसेंस ले सी नरंगे तो। वो पुत गुरु के लाइसेंस पालो इन्हों तो। मिल के चलो, नशे का त्याग करो। जिन्ने नौजवान विद्यार्थी वर्ग आए हो, तुहानू बेनती करांगा अगे तुहाडे कोलों मैं सारे सिखां सिर लीडरां सिर भी कि संत जी जे किसी धर्म वास्ते तुर पईए कोई संभालदा नहीं, हुण तुहाडी ढिल है, मेरे वालों कोई ढिल नहीं। जेड़ा धर्म वास्ते कुछ करेगा उन्होंने मैं संभालूंगा जे मेरे को पहुंच गया। 10 लाख रुपये तक धर्म का काम करने वाले पंजाब विचों जां हिंदुस्तान विचों किसी सिख का नुकसान हो गया, जे परालब्ध मेरी रही तो थोड़े जोड़े चाहने मैंने मौका मिला, मैं तो बाहर निकल गया। 10 लाख रुपये तक तो हरजाना मैं भरांगा एक महीने के बच गए। इतों निकलिया इतने बैठे कहना मंग लिया आके, इतने बैठे मैं थोड़े को लैके खाना। होर की चाहते मेरे को? आप पंथ की विरोधता नहीं करनी, पंथ की डट के हिमायत करनी है, पर जी गल पहले दसी नरकधारियों वाली वो इंसाफ कर रहना है। नौजवान वीरो जे आनंदपुर के मतले हामी हो, एक मेरा हाथ या ना तुम उत्तर देना, मैं करो पूछ के फिर गल कहनी है। पहले ये दसो जिन्हें आप इतने बैठे हैं, आप आनंदपुर मतले हामी हाँ पूरा चाहते हैं? क्यों भी आनंदपुर का मता चाहते कि नहीं? ये ठीक है, तुम चाहते हो कि जेड़ा बंदा अपने घर ही ना आए कोई गुआढ़ी चीज दिंदा हुंदा, जेड़ा बंदा अपने घर ना आए उन्होंने कहे गुआढ़ी ने कोई वस्तु उधारी दी है या वरतन नहीं ना दिंदा। अपना जन्म कितने होया है? खालसे का जन्म आनंदपुर होया है, आप आनंदपुर अपने घरे वड़ गए हैं। किन्ने केस दाड़े है, किन्ने गात्रे कृपाने, किन्ने 5 बाणियां पढ़ते हैं, किन्ने अमर छक के गुरु के लड़ लग के आप चल रहे हैं। मता आनंदपुर का मंगी जाने, मत्था गांधी ने टेकी जाने हैं। हिंदुस्तान का बापू, हिंदुस्तान का बापू किवें मिल जू गल? आनंदपुर घरे आओ, अपने घरे वड़ के अपने बापू के लड़ लग जे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अमृत छको 50 प्यारिਆਂ तो। कन्ना मन्ना गुरु तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुरु वाले तो बचो। कोई हन्ने नहीं, कोई बन्ने नहीं, कोई पहाड़ा वाले रन्ने नहीं, कोई ढोल च मक्का सरवर का इन्हों के लिखे नहीं चढ़ना गा। तो एक अरदास करा करो गुरु अगे, चाहे मैं ज्यादा वाला विद्यार्थी भी कई औखे जे है, सो एक टाइम इन्हें मंजूर करो कि धारणा में शब्द पढ़ लिए। मेरे को कई सज्जन कहते जी कि असं फरियाद कितने करिए? फरियाद आप इतने करनी है गुरु ग्रंथ साहब अगे। फरियाद राजनीति भी करते हैं, फरियाद विद्यार्थी भी करते हैं, फरियाद अनपढ़ भी करते हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं, तो फरियाद ब्रह्म ज्ञानी भी करते हैं। पर फरियादा में फर्क है। वो धारणा पढ़ के तो मैं तुहाडे कोल खिमा मंगांगा, तो यह सुनिया मेरा जरूर जानना दिल ले रहे धारण करके मोटरसाइकिल खरीदने, हथियार खरीद के शस्त्र तालियों के तैयार प्रचार होना, मिल के चलना, आनंदपुर के मतरी प्राप्ति तक जेड़ा जूड़ा परा करता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ पूरा टक्कर के चलना। टक्कर के जानते ना की होंगे? टक्कर के नहीं डंगो डंगी, जे समा होगा फिर देखी जाऊ। अजे विचारा भी टक्कर है, विचारा दलील दे दे करके कैल करके चलना है, कान नहीं मननी गी। हुण तक बेड़ा कान ने अपना खराब किया। अकाली दल के इतिहास को छड्ड के सिख इतिहास ते गोरे इतिहास में तुसी एक भी कोई दस दो जिथे 2 पीढ़ियां लगातार शांति मोर्चा हो। मैं इतने बह उस वेले कोई दस दियो, मेरे कोई दस दियो 2 पीढ़ियां अकाली दल के इतिहास को छड्ड के गोरे इतिहास से सिख इतिहास में 2 पीढ़ियां लगातार शांतमई थोड़ी पढ़े लिखे की बोली मुताबिक पीसफुल करे वेख्या। अपना 14 पीढ़ियां हो गई। संत हरपाल सिंह जी लौंगोवाल 14वीं पीढ़ी च होने अकाली दल के हिसाब न प्रधानगी च।
14 पीढ़ियां लगातार हो गया शांतमई। तो गौरव इतिहास की कहता है? गौरव इतिहास है पंजवें पातशाह शांतमई शहीदी दी तो दूजी पीढ़ी 6वें पातशाह ने बदला लिया। 9वें पातशाह शांतमई शहीदी दी तो 10वें पातशाह दूजी पीढ़ी च बदला लिया। छोटे साहिबजादा शहीदी दी उस बंदा सिंह बहादुर ने बदला लिया। बाबा मनी सिंह ने शांतमई शहीदी दी, दूजी पीढ़ी च बाबा अगड़ सिंह ने बदला लिया। जसपत ते लखपत ने सिखां दा खून पीता, उस पीढ़ी विच ही भाई निभाऊ सिंह ने हाथी ते चढ़ के उसदा सिर वड्ढिया, बदला लिया। भाई मती दास, भाई सतीराम, भाई दयाला जी शांतमई शहीदी दी, रात को आप छाती से चढ़े निरंगे नूं दिल्ली चों कढिया। भाई तारू सिंह ने खोपरी लवाई, शांतमई संघर्ष लड़िया, पर उस संघर्ष के दौरान ही अपने पैर की जुत्ती नाल एक सिख द्वारा खान बहादुर जकरी प्रलोक नूं भेजिया। शांतमई सिंघां दा खून पीता है अब्दाली ने। इस टकसाल दमदमी के प्रमुख सेवादार पूर्व ब्रह्मगियानी सिक्खी के थम बाबा दीप सिंह जी शहीद ने 75 साल तो उपर की उम्र में जाके शीश तली ते रख के खंडे के नाल वो जालम नूं इथों देश विचों कढिया। 78 विच शांतमई कुट खाधी, 13 शहीद होए, 78 जख्मी होए। 80 विच गुरबचन नूं किसी प्रेमी ने गड्डी चढ़ा दिता, भवन बनदा किते पंजाब च। 2 पीढ़ियां दसो किथे संघर्ष अपने च? कोई जवाब दे दिओ। इन्नी गल ही जी पिंडरां वाला गरम है जी, पिंडरां वाला फुट पाउंदा जी, पिंडरां वाला पंथ के विरुद्ध बोलदा है। दसो किसी बंदे नूं मैं क्या भी जत्थे च ना जाओ, किसी बंदे नूं क्या भी लोगोवाल नूं ना मिलियो, किसी बंदे नूं क्या भी तू घरे बैठा रह, किसी बंदे नूं क्या भी तू स्टेज ते रौला पावी, किसी बंदे नूं क्या भी धर्म वास्ते तू ना सुनी, किसी बंदे नूं क्या भी अकाली दल के फंड च पैसे ना इकट्ठे करा। किसी सिख ने मेरे नाल ते शहीदी फंड खुलिया वेखिया इस तरह। सो मैं एक बेनती तुहानूं करदा है, त्यार प्रचार रहना, पंथ की हमायत करनी, नशे तो बचना, अमृत छकना, गुरु के लड़ लगना, गुरबाणी पढ़नी, शहीदों का हक लेना। मेरे वालों प्रोग्राम तुहानूं पक्का है। तो जिहड़ियां बेनतियां करते हैं वो आपां बेनतियां गुरु ग्रंथ साहिब अगे करिए, जिवें महापुरुष करते हैं उन्हां तो सिक्ख्या लैके। सो इक्को धारणा ये पढ़ के ते आपां सारे समाप्ति होगी मेरे वालों। फेडरेशन वाला प्रोग्राम है वो सुन की कृपालता कर लियो ते पढ़ियो गज के, किते भुंड जा कढ़ के ना पढ़ियो। गीत गाउणे और बोलियां पाउणे बड़ा उच्ची संग बोलते हैं, ते शब्द पढ़ लगे ना पल्ले जरूर ये भी गज के पढ़ियो। परमेश्वर के प्यारे अकाल पुरख वाहिगुरू अगे जिस तरह बेनती करते हैं कोई धारणा बाहरली होगी तो गुरबाणी पंक्ति की वाहिगुरू पंक्ति गुरबाणी की होगी, वो आधार से आप सारे पढ़ना तो प्रेम नाल पढ़ने की कोशिश करियो। बेनतियां करते हैं अकाल पुरख अगे की कहते हैं, साडा तेने माणिया दा तू ही है, होर कोई आसरा नहीं। साडा तेने माणिया दा तू ही है, होर कोई आसरा नहीं। आसरा नहीं, साडा तेने माणिया दा तू ही है, होर कोई आसरा नहीं। साडा तेने माणिया दा तू ही है, होर कोई
आसरा नहीं। बेनती करनी गुरु ग्रंथ साहब जी अगे एक तेरा भरम हो रहा भी पंक्ति न कढ़ लिए। कई कहते जी तू कला है, सारे तेरे टुट करके ते सरकार नाल जुड़ते जाते, सरकार भी तेरे मगर पई राजा स्वामी नरक धारी गए। कुछ होर भी बनौटी, इस वास्ते कोई ख्याल रखना चाहिए। खालसा जी इन्हां चीज़ों तो डरो ना, सतगुरु का आसरा रखना चाहिए। कले की बात पंक्ति पढ़ के फिर समाप्ति करते हैं। सारे कले कले हैं, मेरे बारे बहुत ख्याल ना करा करो। सतगुरु अगे अरदास करिए, आप गुरु के लड़ लगे रहिए तो फिर परवाह नहीं किसी की। कले बारे पढ़ना पंछी कला ए मगर शिकारी बहुते, ए पंछी कला ए मगर शिकारी बहुते। पंछी कला ए मगर शिकारी बहुते, ए पंछी कला ए मगर शिकारी बहुते। सरवर पंखी है कड़ो, सरवर पंखी है कड़ो। हाई वाल 50 मगर शिकारी बहुते, ए पंछी कला ए मगर शिकारी बहुते। मन लारी गड थिया, मन लारी गड थिया। सच्चे तेरी आसेर मगर शिकारी बहुते, ए पंछी कला ए मगर शिकारी बहुते। शिकारियों तो नहीं डरो, जीव इको एक पंछी है। एकाइल, मेकाइल, नेकाइल, अजराइल ते जबराइल, ये 5 शिकारी है। ते इन्हां दा मालक कौन है? वो काल। काल नूं शिकारी ने शिकारी रखे हुए है 5। ते शिकार इन्हां दा कौन? वो है जीव। ये तो बचन की लोड़ है। बाकी का महाराज ने कहा दुनिया ना सलाहे जो मर वन सी, लोकां ना सलाहे जो मर खाक थी। वाहो मेरे साहिबा वाहो, ओदे आसरे रहिए। जाम गुरु है वल लख बाहें क्या किजे, जाम गुरु है वल तन्ना क्या गारब दिजे। जा तू मेरा वल है पाचा हो छंदा, तो सब कुछ मैंने सौंपिया। जा तेरा बंदा गुरु दे लड़ लगी है तो पंथ की डट के हिमायत करिए। बोलते हैं जान बुझ के करक लाने की कोशिश की नहीं, तो सच कहण तो रह नहीं जाता। तो सारी संगत का धन्यवाद। आई हुई संगत में एक बेनती है, कुलवंत सिंह नागोटा वाला गुरमुख जिन्हें धर्म वास्ते अपने खून का कतरा कतरा बूंद बूंद बहा दी है। उस प्यारे की याद में 5 फरवरी को वल्ले नगर जिथे जाके बनौटी मुकाबला बना के उन्होंने शहीद करके सुट्टी शरीर सुटिया थी। सो उस जगह उपर पिंड वाले विशेष उद्यम करके, इलाके वाले ने समुचे तौर पर उद्यम करके उन्होंने याद बनाने की कोशिश आरंभी हुई है। 5 फरवरी को सो उत्थे इलाके वाले इकट्ठ कर रहे हैं। सो मैं आई हुई संगत को विशेष तौर पर अमृतसर जिले वाले सारे सज्जनों को बेनती करांगा, 5 फरवरी वाले दिन उस स्थान पर पहुंच के प्यारे की याद में अपना जिन्ना हिस्सा तन मन से धन करके पा सको, वो वध तो वध पाने की कोशिश करनी है। पर उत्थे जाके कोई भड़काट वाली गल नहीं करनी। सो दित्तियां बाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तियां बाज नहीं रहना। एक किनारे या सूरा सो पहचानिया जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ा खेत।
कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर का द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बाहर। वीर मोहे मरने का चाव है, सो कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरा मन आनंद मरना ही ते पाइए, पूर्ण परमानंद। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, शेर कर कली गली मेरी आओ, एक मार पैर भरीजै, शेर दीजै काल न कीजै, नाल करारा दोस्ती, कूड़ी कूड़ा पाए, मਰਨ न जाकर मूलिया, आला किता थाए। ये कार के नारे लाने हैं, पहला मरण कबूल, जीवन की शद आस, हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। इन्नी बेनती करके तुहाडे कोल सुना मंगदा, फेडरेशन के प्रधान साहबान का, सकत्तर साहबान का, मीत प्रधान का। पहला कहना सीगा, गुस्सा न कर दिओ, प्रधान साहबान का, मीत प्रधान साहबान का, सकत्तर सैकटरी आई हुई गुरु की सारी संगत का धन्यवाद करा कि एक बुलारिया बेनती समाप्त कर देना। जोड़ा ये कह है कि पिंडरा वाले ने सुती कौम जगा दी, फलाने के नाल है काम, इन्होंने नारिया नाल ये प्रवता ने, मैं समझदा हाँ ये घाटा है। घाटा फिर क्यों वरत्या है? आपां नूं हर एक नूं ये कहना चाहिए, खास करके मैं तुहाडियां ते लिखारियां नूं कहांगा, जे तुहानूं कविता बनाउण दा चाह है तो गुरु ग्रंथ साहिब की याद में कविता जरूर बनाओगे, बहुत नहीं बना सको। बहुत है वो की है, जो भी बुलारा स्टेज पे बोलता है, सब तो पहला वह फर्ज बनता कहने का कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने 14 सितंबर 1981 ਨੂੰ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ अपना स्वरूप अग विच पा के अपने शरीर की आहुति दे के चंदो कलां विच कौम की इज्जत ते मान ते शान नूं उच्चियां कीता। जे सतगुरु ग्रंथ साहिब जी अगर भेजो ते ना आंदे उत्थे चंदो कलां विच शहीदी ना दिंदे ते शैन ਸਿੰਘਾਂ की कली शहीदी नाल कौम इन्हें ना जागदी। इस वास्ते सतगुरु के सत्कार दिन कह सकते हैं, उन्हें कह करो मेरे वर्गे निकम्मे बंदे वास्ते बहुत कहना सुखदा नहीं। मैं इतों बोलते हैं अनजान पुणे में कोई गल गलत कही गई हो रही तो छोटा जान के माफी बख्शियो, क्योंकि पढ़िया लिखा अनपढ़ का बोलना बहुत अशोभदा नहीं। सो सारी संगत अपना छोटा सेवादार जान के माफी बख्शनी। बाकी बेनती भी है, जे मैं होर घंटा लगा रहा फिर भी तुम बैठने की खेती करनी सी, मैं से भी दर्शन गुरु साहब के करने से अपनी संगत ने दास में दर्शन देने सन। इस वास्ते दास की बेनती मान के जे तो अज वाली बेनती मान के बैठे रहे फिर तो मैंने यकीन होगा कल वाले कहे तो भी चल पाओगे। जो हम बेनती करके मैं बह गया तुम चुप करके तुरते हुए तो फिर मैंने इन्ना कि होगा शायद कल भी ना मनो। इस वास्ते बेनती है, बहुता समय तुहाडा लैंदा नहीं तो विद्यार्थियों ने भी कहांगा जेडे तुहाडे मते पढ़न वाले ते उन्होंने पढ़ने की सार लो, बाकी बथेरा कुछ हो गया। गुरु कृपा करन, अपन गुरु की हजूरी च बैठने की समर्था बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा।